हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर चल रहा था, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसका लेक्चर नंबर 11 लेकर। गाइस ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेक्चर पे लेक्चर होते जा रहे हैं ना गाइस। अगर देखा जाए इस चैप्टर को तो यह चैप्टर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक हैं, जैसे मित्तल वगैरह का बुक है, इस बुक में देखोगे कोई भी बुक प्राइवेट लेंगे तो वहाँ पर इस चैप्टर को कई पार्ट में काट कर दिया है। तो आपको यह ध्यान देना है कि यह चैप्टर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है और जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वह एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। पहले उन सभी बुक से बना करते थे, अभी आप लोग जाओगे अपने बोर्ड की साइट पर, वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कौन सी बुक मिलेगी? यही बुक मिलेगी एनसीईआरटी। तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाइए, आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगी। ठीक है, तो चलिए आज का यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए वो आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और कितने नंबर का पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है। देखिए यह टॉपिक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पार्टिकुलर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे के कई टॉपिक आपको नहीं समझ में आएंगे। जो आज के इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे ये आपको आगे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में इस टॉपिक से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक नहीं पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। इसीलिए मैं आप सभी के लिए आज के इस लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ और ये न्यूमेरिकल आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और सभी लोग ध्यान देना। ठीक है, बात करें पीडीएफ की, तो लास्ट लेक्चर की जो पीडीएफ थी, यानी कल वाली क्लास की जो पीडीएफ थी, आज आप सभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप और चैनल में अपलोड हो जाएंगे और गुलाम बैच में भी आज अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, और रह गई आज वाला जो पीडीएफ है ये कल अपलोड होगा या शाम तक अपलोड होगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, किसी धारावाही चालक पर लगने वाला विद्युत बल, चुंबकीय बल किसी धारावाही चालक तार पर। मेरी बात ये है, आप इस मार्कर को, ये मार्कर है कुछ टाइम के लिए, ये मान लीजिए कि ये मार्कर नहीं है। सर मार्कर नहीं है तो ये क्या है? ये एक धारावाही चालक तार है, यानी वायर है। मेरे पास तो कोई वायर ही नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास में नहीं दिखा देता है। ये वायर है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। जब इस वायर में धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए ये आपका वायर है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब आप क्या किए, खुरचाली दिमाग, छोटे लोग खुरचाली दिमाग बच्चे हैं, आप लोग तो तेज हो ना, करोगे क्या, इस वायर को उठाकर चुंबकीय क्षेत्र में रख डालें। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें आई धारा प्रवाहित कर लिए। अब इस वायर को उठाकर चुंबकीय क्षेत्र में आप रख डालें और इसमें आई धारा प्रवाहित किए, तो क्या होने वाला है इस वायर में? क्या होने वाला है इस वायर में? इस वायर पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। इस बल को चुंबकीय बल कहा जाता है, चुंबकीय बल कहा जाता है। और इसी बल के बारे में आपको पढ़ना है। बात को फिर से समझना और ध्यान से समझना, यही आपको क्या पढ़ना आज के इस लेक्चर में। और इसी लेक्चर इसी टॉपिक पर आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल भी लगाना है। बात मेरी यह कहने का मतलब है, यह कोई वायर है, इस वायर को हमने उठाकर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख डाला। जब चुंबकीय क्षेत्र में रख डाला तो यहाँ पर क्या हुआ, इस वायर पर बल कार्य करने लगा। जो बल कार्य करने लगा तो उसी बल के फार्मूले को आपको निकालना है और उसी फार्मूले को जानना है, समझना है और उसी फार्मूले का यूज आगे है और उसी फार्मूले पर आधारित आज न्यूमेरिकल हमने करना है। ठीक है, तो लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। सभी लोग एक बार ध्यानपूर्वक बात को समझना, सुनना, लेक्चर और क्वेश्चन लगेंगे तभी इसका मतलब निकलेगा। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग करिएगा सभी लोग, क्या, विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल। विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल। विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल। अरे समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों को? बातें समझ में आ रही है? अरे बताओगे। तो ये कोई विद्युत धारावाही चालक है, मैंने आपको बताया, इसको उठाकर हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख डाला। जब चुंबकीय क्षेत्र में रख डाला तो यहाँ पर एक बल कार्य करने लगा। उसी बल को मुझे ज्ञात करना है, उसी बल को हमने प्राप्त करना है। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे, हेडिंग क्या करनी है आपको, विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो यहाँ पर आपको लिखना है, जब किसी विद्युत धारावाही चालक का तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर गतिमान आवेश के कारण एक बल कार्य करता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। आप लिख सकते हैं, जब किसी धारावाही
चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब क्षेत्र में रखा जाता है तब क्या होता है, इस चालक में प्रवाहित आवेश के कारण इस पर एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। जब किसी धारावाहिक चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, उसमें प्रवाहित आवेश के कारण इस पर एक बल कार्य करता है, इस पर बल कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। अब देखिए, ध्यान देना सभी लोग, ये जो चुंबकीय बल होता है, इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र के व धारा के दिशा के लंबवत होती है। और इसी लेक्चर में आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें चुंबकीय बल की दिशा आप लिखेंगे यहाँ पर, चुंबकीय बल की दिशा जो होती है, ये आपका प्रवाहित धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। बात समझ में आई? प्रवाहित धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, दोनों के लंबवत होती है। इसमें प्रवाहित होने वाला चुंबकीय बल होता है। अब बात करें चुंबकीय बल का फार्मूला क्या होता है और चुंबकीय बल कैसे ज्ञात करते हैं। आप लिख सकते हैं, चुंबकीय ये जो बल की दिशा होती है, इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है। हालांकि आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो, अगर पढ़े हो तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में फ्लेमिंग का बाएं हाथ कमेंट करना, तो रिवीजन होगा। अगर नहीं पढ़े हो, कुछ लोग कहेंगे सर हमने सिलेबस में था, सर ने पढ़ाया भी था लेकिन हमने पढ़ा नहीं। कुछ लोग ऐसे कहेंगे, मुझे मालूम है, तो कहना मत भाई, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब तो हम पढ़ा रहे हैं, अब तो पढ़ लो। क्या है यहाँ पर, चुंबकीय बल की दिशा प्रवाहित धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। और बल की दिशा जो होती है, चुंबकीय बल की दिशा आप लिख सकते हैं, चुंबकीय बल की दिशा हम लोग किससे ज्ञात करते हैं, एक तो आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं पहली बात, ठीक है। या फिर कभी कभी हम लोग एक और नियम लगाते हैं, वो है दाएं हाथ के हथेली का नियम। दोनों हम लोग पढ़ेंगे, दाएं हाथ के हथेली का नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम जो चुंबकीय बल की दिशा होता है, इन दो नियमों से हम लोग ज्ञात करते हैं। अभी तक आपने क्या जाना कि किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक तार पर एक बल कार्य करता है, और वह बल की जो दिशा होती है चालक तार में प्रवाहित धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है, और इसे हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या फिर दाएं हाथ के हथेली के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। यह अभी तक नहीं आपने जाना। अब बात कर लेते चुंबकीय बल क्या होता है। देखिए, कोई भी चालक तार है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। मान लीजिए कोई L लंबाई का चालक तार है, माना L लंबाई का धारावाही क्या है, चालक है। माना L लंबाई का क्या है, धारावाही चालक है। माना L लंबाई का आपका धारावाही चालक है। इस L लंबाई के धारावाही चालक पर I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। यानी L लंबाई का धारावाही चालक तार है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। जब इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तो ध्यान देना सभी लोग, क्या बात मैं कर रहा हूं, L लंबाई के चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और B चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। बात में क्या कर रहा हूं, L लंबाई का धारावाही चालक तार है, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और B चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो इस पे कार्य करने वाला बल क्या होगा, बल F कार्य करने वाला होगा
आई बी यल साइन थीटा। इस फार्मूले को आप सभी लोग याद कर लेना। हालांकि जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें डेरिवेशन भी दिया है, लेकिन आपको डेरिवेशन नहीं समझना है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। डेरिवेशन मैं दे दिया हूँ, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोगों के अंदर चुल होती है, तो चुल वाले लोग पढ़ लेंगे डेरिवेशन। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसे पढ़ना, ठीक है, आप उसे पढ़ना, ठीक है। बोलिए, समझ में आया सभी को? इतनी बात समझ में आई है? देखिए अब ये है, यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी आपसे चुंबकीय क्षेत्र बी का हम लोग क्या पूछ लेते हैं, मात्रक पूछ लेते हैं, मात्रक पूछ लेते हैं ना कभी कभी चुंबकीय क्षेत्र बी का। तो आप यहाँ से इस फार्मूले से मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि अभी आपको मात्रक नहीं ज्ञात करना है, अभी आपको दो कंडीशन ज्ञात करनी है। पहला कंडीशन आप सभी के लिए ये है, पहला कंडीशन क्या है, ध्यान देना सभी लोग। पहला कंडीशन ये है आप सभी के लिए कि माना ये जो चुंबकीय बल है, चूंकि ये जो धारावाही चालक तार है, ये धारावाही चालक तार जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र में, ये जो धारावाही चालक तार है चुंबकीय क्षेत्र के साथ या तो देखिए आपका क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का ये दिशा है और इसी दिशा में रख दिया जाए, या फिर इसके विपरीत दिशा में रख दिया जाए। यानी ये जो थीटा अंश का कोण है, या तो थीटा अंश का कोण या तो आपका 0 अंश का बनाए या 180 अंश का बनाए। बात मेरी समझना सभी लोग। यानी आपको क्या, इस वायर को या तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में रखना पड़ेगा या विपरीत दिशा में रखना पड़ेगा। मेरी बात करने का मतलब यह, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है आपकी ओर, और मैंने तार को भी आप ही की साइड रख दिया, तो ये 0 अंश का कोण होगा। अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारे तरफ है और तार आपकी तरफ रख दिया, तो यहाँ पे 180 अंश का कोण होगा। तो अगर 180 मान लीजिए, ये पहला कंडीशन है, तो साइन एक 0 का मान 0 होता है, और दूसरे कंडीशन में साइन 180 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो दोनों कंडीशन में बल क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। यानी अगर किसी, देखिए इस नियम पर आधारित आप सभी के लिए बहुत से उपयोग किए जाते हैं, बहुत इसका उपयोग है। आप आगे मैं बताऊंगा। इसी नियम पर आधारित आपका, जैसे हवाई जहाज वगैरह पर, जैसे हवाई जहाज किस दिशा में उड़ती है जरा पता करना, नहीं पता होगा। हवाई जहाज अगर उड़ती है तो उसकी भी एक दिशा निर्धारित होती है, अगर उसके विपरीत दिशा में उड़ेगी तो वहाँ पर एक बल उत्पन्न होगा, जिससे वहाँ पर समस्याएं आएंगी। और ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं, जब आप पढ़ोगे इसी नियम पर, कुछ इस नियम का आगे आप लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल पढ़ोगे, तो दोनों को एक्सप्लेन, दोनों को मिक्सअप करके मैं एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अभी आप इतना ही पढ़ना। ये क्या, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रख देना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही हमने इसके रख दिया, या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मैंने आपको कहा ना, अगर चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ है, मैंने तार को भी आपकी तरफ रख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 अंश का कोण बनेगा। और चुंबकीय क्षेत्र हमारे तरफ है, तार आपकी तरफ रख दिया, तो यहाँ पर 180 अंश का कोण बनेगा। तो इस कंडीशन में बल F क्या होता है, 0 होता है। दूसरा कंडीशन आता है आप सभी के लिए, और बेहतरीन कंडीशन यह है। दूसरा कंडीशन क्या आप सभी के लिए आता है, इस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग। इस कंडीशन में हमने क्या किया, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र आपकी साइड है, आपकी साइड, मैंने तार को ऐसे खड़ा कर दिया। मेरा मन कुछ भी कर सकता हूँ, आप लोग बोलने वाले हो क्या। मैंने क्या किया, आपके साइड चुंबकीय क्षेत्र है और मैंने तार को ऐसे खड़ा कर दिया, तो बताइए कितने अंश का कोण बनता है, थीटा इज 90 अंश का कोण बनता है। अगर 90 अंश का कोण बनता है तो साइन 90 का डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तब यहाँ पे बल क्या हो जाएगा, IBL हो जाएगा। यानी ये बल जो होता है अधिकतम होता है, इससे अधिकतम बल नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम बल है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं आप सभी के लिए, ये फार्मूला आपको याद करनी है, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। रही बात आगे आपको ये पढ़ना है कि ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है, दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या होता है। ये बिना पढ़े आप लोग इसकी दिशा नहीं ज्ञात कर सकते। हालांकि दिशा आपको आगे जरूरत पड़ेगी, कब जरूरत पड़ेगी, जब आप प्रेरित विद्युत वाहक बल पढ़ेंगे, वहाँ पर न्यूमेरिकल्स में इसकी ज़रूरत होगी। फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वहाँ पर भी मैं दोबारा बता दूंगा। मुझे मालूम है आप लोग भूल जाते हो बहुत तेज़, ठीक है, तो दोबारा मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। मैं यहाँ पर आपको एक तरीके से, कभी कभी चुंबकीय क्षेत्र बी का सभी लोग क्या पूछते हैं, मात्रक पूछते हैं, तो मात्रक इससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से मात्रक ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। नोट करना है कर लीजिए, आपको नोट्स में ऐसे नहीं मिलेगा। आप अगर इसे नोट करते हैं या स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट समझा कर लिखा हूँ, ठीक है। अब रब करते हैं हम। चलिए हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या पूछ देता आपसे, चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक भी पूछ लिया जाता है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो निकाल सकते हैं।
बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे, इस फार्मूले से, ध्यान देना। एफ इज इक्वल टू क्या है, आई बी एल है। तो यहाँ से ध्यान देना, इस बी का मात्रक आपको ज्ञात करना है, इसलिए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपान आई एल। अब यहाँ से मात्रक देखिए, साइन थीटा होता है यहाँ पर, लेकिन साइन थीटा का मात्रक विमाहीन राशि होता है, कोण विमाहीन राशि होती है, इसलिए हमने साइन थीटा को नहीं लिया। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर। अब धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और यहाँ पे मीटर हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक होता है। इस तरह से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आपको इधर उधर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखिए, इसका मात्रक चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक आपका टेस्ला भी होता है, टेस्ला भी होता है। इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला भी होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला भी होता है, ठीक है, बोलिए। और इसका मात्रक आपका गॉस भी होता है, गॉस भी होता है, ठीक है। लेकिन एक टेस्ला में कितना गॉस होता है मालूम है आप लोगों को, चलिए। एक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में आपका 10⁴ गॉस होता है। गॉस छोटी राशि होती है, ठीक है। आपका ये मात्रक निकाल लीजिए। मात्रक अगर आपसे कोई पूछे तो इस फार्मूले से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बोलिए। अब ये जो होता है ये आपका एक टेस्ला के बराबर होता है, ठीक है। यानी चूंकि क्षेत्र बी का 3 मात्रक होता है, एक तो गॉस होता है, एक टेस्ला होता है, एक गॉस या एक न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, 10⁴ गॉस। बोलिए, समझ में आया सभी को, ठीक है। ये चीज़ हो गई। कभी कभी क्या होता है, आपसे विमा भी पूछता है, तो बी की विमा ज्ञात कर लीजिए। विमा ध्यान दीजिए सभी लोग, बी की विमा क्या होता है, एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई बी एल साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। अब बी की विमा चाहिए तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपान आई एल, ठीक है। अब साइन थीटा का कोई विमा नहीं होता, इसको नहीं लिखते हैं। एफ देखिए, यहाँ पर एफ का विमा होता है, क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है एफ का विमा। अब ये आई का विमा क्या होता है, ए टी होता है। आई का बीमा क्या होता है, ए टी होता है। आई का बीमा क्या होता है, ए टी होता है। ये ए टी तो होता है ना, ए टी होता है। और यल का बीमा यल हो जाएगा। यहाँ से आप लोग ध्यान देना सभी लोग, यहाँ से आप लोग ध्यान देना सभी लोग, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी का बीमा क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। यल आपका यल से कट जाएगा, यल पावर 0 हो जाएगा, या यल को ख़त्म कर दीजिए, ए हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, और टी के पावर -2 हो जाएगा। टी माइनस टी के पावर क्या हो जाएगा, टी के पावर -2 हो जाएगा। बोलिए, ये इसका 80 नहीं होता है, ये तो क्यू का बीमा होता है ये, ठीक है, -2 हो जाएगा। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बी का बीमा हो गया, ठीक है। आई का बीमा, धारा का बीमा क्या होता है, ये होता है एम्पियर होता है। कुलाम, मैं फर्स्ट चैप्टर का आप लोगों का रिवीजन करा रहा था ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा डिसमैनेज हो गया यहाँ पर। कुलाम 80 लिखते लिखते थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो बोलिए, समझ में आया सभी को, इतना समझ में आया सभी को। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम हमने पढ़ा था उसको देख लेते हैं, ठीक है, जान लेते हैं कैसे इसकी दिशा ज्ञात करते हैं, ठीक है। मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये रहा आपका, ये तो न्यूमेरिकल्स हैं, हाँ ये रहा आपका फ्लेमिंग वाला नियम। ये 1 मिनट, ये है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और मैं इसको आपको पीडीएफ में भी दिया हूँ, ठीक है, इसको मैं पीडीएफ में भी दिया हूँ, हाँ, इसको पीडीएफ में भी दिया हूँ, हाँ 1 मिनट। एक मिनट, मुझे इसे बड़ा कर लेने दीजिए, तब आपको अच्छा समझ में आएगा ना। अब देख समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, दोनों नियम है, अभी आपको दूसरा नियम भी बताएंगे, अभी आप इतना समझिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आपको क्या समझ में आ रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आपको क्या समझ में आ रहा है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ क्या है, देखिए यहाँ पर आपके 3 अंगुलियां हैं, वो भी बाएं हाथ के 3 अंगुलियां हैं। पहला अंगुली क्या है, ये है, अब इसे क्या कहा जाता है, मैं शायद, देखिए यहाँ पर आपका ये वाला अंगुली है, 1 मिनट, ये वाला अंगुली है यहाँ पर, 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पर आप सभी के लिए 3 अंगुलियाँ हैं, कौन कौन अंगुली, ये 3 अंगुलियाँ हैं, ठीक है। इन तीनों अंगुलियों में से देखिए ये अंगूठा है, ये अंगूठा है, यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका अंगूठा है,
क्या है, ये आपका अंगूठा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 और अंगुलियाँ हैं। अगर मान लीजिए ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करे और ये आपकी धारा की दिशा बताए, तो ये अंगूठा हमेशा आपके चुंबकीय बल पे, कोई भी धारावाही चालक तार पे लगने वाले बल की दिशा बताता है। मतलब 3 अंगुलियों को अगर आप इस तरह से रखते हैं जैसे मैंने रखा था, ठीक है, जैसे मैंने रखा था इस हिसाब से 3 अंगुलियों को आप रखते हैं, तो क्या यहाँ पे होने वाली है, आप देखिए यहाँ पर ये रखा हुआ है, आप देख सकते हैं तीनों उंगलियों को कैसे रखा गया है। यहाँ पे ये 3 अंगुलियाँ हैं, 3 अंगुलियों में अगर मान लीजिए ये वाला जो अंगुली है, ये सामने वाली अंगुली जो है, इस सामने वाली अंगुली अगर आपकी, देखिए नाम बताऊंगा कन्फ्यूज होगे, तर्जनी ये मध्यमा, इसमें आप कन्फ्यूज होगे, ठीक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ध्यान देना, ये सामने वाली जो जिसे आप किसी को दिखाते हो, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये चीज़ है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा दर्शाती है। और ये बचा हुआ जो अंगूठा होता है, अंगूठा तो आपको किसकी दिशा दर्शाती है, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा दर्शाती है, और ये जो है आपकी अंगुली जो है विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। बात समझना सभी लोग, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर समझ सकते हैं तो समझ लेना। मैं ये समझा रहा हूँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो किसी भी धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के यूज में आती है। नियम क्या है, देखिए मैं इस अंगुलियों को इस तरह से हमने रखा, ये ध्यान दीजिए इस तरह से मैंने रखा, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये आपकी सामने वाली जो अंगुली है, ये सामने वाली जो अंगुली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, तो ये क्या होगा, चुंबकीय बल की दिशा दर्शाएगी। मान लीजिए कोई तार यहाँ पर आपको दे दिया, ये यहाँ पे ये कोई वायर दे दिया, इसमें धारा इस तरह से चल रही है और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, तो यहाँ से आपको पूछे कि बल किस साइड में लगेगा, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर धारा की दिशा में कर लेना है, तो सीधे सीधे बल दिखाई रहा ऊपर की ओर लगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की ओर है, क्योंकि आपको मैंने बताया ये अंगुली आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, सामने वाली अंगुली, तो सामने वाली अंगुली तो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो ये आपकी धारा की दिशा होगी, तो ये आपका चुंबकीय बल की दिशा हो गया। मान लीजिए हमने धारा की दिशा को चेंज कर डाला, हमने ये कर डाला, बल की दिशा तो सेम रहने दिया, तब क्या होने वाली है, तो फिर मैंने बाएं हाथ को खोजा अपने और इसको लगाया, ये देखिए धारा की दिशा पहले ये थी, अब ये हो गई, अब ध्यान देना, अब ये हो गई, ये आपका अंदर हो गया, ये इस साइड हो गया, और देखिए ये नीचे की ओर हो गया, चेंज हो गया, मतलब धारा की दिशा चेंज करने पर चूंकि बल की दिशा चेंज हो जाती है। तो ये कहा जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पीडीएफ में ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे बाकायदे लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा ना, मैं समझा दिया आपको, ठीक है। अब नीचे ध्यान देना सभी लोग, नीचे जो आपका दाएं हाथ के हथेली का नियम था, और मैं जितना क्वेश्चन करता हूँ ना इसी दाएं हाथ के हथेली के नियम पे करता हूँ, क्योंकि मुझे लगाने में आसान लगता है। अब देखिए दाएं हाथ के हथेली के नियम को कैसे ज्ञात करते हैं, कहीं पे भी आपका ये दाएं हाथ का, देखिए उसमें बाएं हाथ था, इसमें क्या आपका, इसमें क्या आपका दायां हाथ है, ध्यान देना, इसमें आपका बायां हाथ था, फ्लेमिंग में बायां हाथ था, इसमें आपका दायां हाथ है, इस बात का ध्यान देना सभी लोग। इसमें कौन सा हाथ है, दायां हाथ है। दाएं हाथ के हथेली को ऐसे करते हैं जैसे आपको किसी को चाटा मार रहे हैं, इस तरह से हथेली को करेंगे, और हथेली को करने के बाद अब ध्यान देना, ये जिस साइड में धारा की दिशा जा रही है, जिस साइड में ये धारा की दिशा जा रही है, ये उस साइड में आपका क्या करते हैं, इस अंगुली को करते हैं, अंगूठे को करते हैं, और ये इसे कहाँ करते हैं, इसे ये जो ऊपर वाला ये भाग है, इसे हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करते हैं। तो ये धक्का देने वाला जो हाथ है, ये जो आपका पॉम है, ये पॉम किस दिशा में बताता है, ये चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। नहीं समझ में आया, बात फिर से समझना, और इस नियम को मैं अलग तरीके से यूज करूंगा जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको परेशानी नहीं होगी। अभी आप समझ लीजिए, अभी क्वेश्चन नहीं है, बात समझना, मैं ये समझा रहा हूँ, ये जो अंगुली है, ये अंगूठा है, ये धारा की दिशा को दर्शाता है, और ये अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो इसमें ये जो धक्का देने वाला, जिससे आप किसी को चाटा मारते हो गाल पर, ये किसे दर्शाता है, ये चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ, इसको बोर्ड के अंदर की ओर डाल रहे हैं, और धारा की दिशा देखिए ये है, तो यहाँ पे बल किस दिशा में आ रही है, नीचे की ओर आ रहा है, और इस नियम से कैसे आ रहा था, नीचे की ओर आ रहा था। तो दोनों नियम आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए, कुछ नहीं है, बस हाथों को घुमाना है, हाथ घुमाने की कला है, अगर आ जाएगा कला तो बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। अब चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस नियम पर आधारित ना, ये आप सभी के लिए न्यूमेरिकल्स हैं, ये तो आपका पीडीएफ है, पीडीएफ देख लीजिए सभी लोग, ये पीडीएफ है, इसमें जो चीज़ें मैंने पढ़ाया सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। पीडीएफ शाम तक अपलोड होंगी, ठीक है, कल शाम तक, कोशिश करेंगे आज ही शाम तक हो जाए, लेकिन अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है, ये आप नेक्स्ट करना, ये नेक्स्ट है आप सभी के लिए। अब ध्यान देना सभी लोग, ये है आपका क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को मुझे करना है बड़ा, तो मैंने ऐसे दबाया और इसको पूरा खींच डाला और ये हो गया बड़ा, ठीक है। इस तरह इस साइड भी करना है मुझे इसे बड़ा, एक मिनट रुकना सरा सभी लोग।
बोलिए, ये क्वेश्चन है। अब मैं तो नहीं दिखाई दे रहा हूँ ना, अभी दिखाई दूंगा, परेशान मत होना सभी लोग, मैं कहीं गया नहीं हूँ इसी जगह, ठीक है। अब इस सोल्यूशन को काट दूँ क्योंकि मुझे समझाना है। सोल्यूशन तो इसलिए मैं दे देता हूँ ताकि आपको अपने से भी पढ़ाई करो तो मेरे पीडीएफ से पढ़ लो। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अपने से भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो मेरे पीडीएफ से कर सकते हैं। मतलब एग्जाम के समय में आप लेक्चर थोड़ी नहीं देखोगे, समय लगेगा ना, तो आप पीडीएफ से पढ़ लोगे ना, इसलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मैं सही करता हूँ या गलत मुझे बताना जरा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये देखिए क्वेश्चन आपका अपनी जगह पे लग चुका है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सभी लोग और इसका जवाब दीजिए, भयंकर जवाब दीजिए सभी लोग, तो फटाफट जवाब दीजिए। इसका क्वेश्चन ईजी है, केवल फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्वेश्चन को पढ़िए जरा सभी लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपसे ये दिया गया है कि एक चालक तार है जिसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी धारा आई का मान दिया है आपका 8 एम्पियर, ठीक है। 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब ध्यान देना, प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी ये टेस्ला की चुंबकीय क्षेत्र, मतलब बी का वैल्यू है 0.15 टेस्ला एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान के चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर बनावट रखा गया है, ठीक है, 30 अंश के कोण पर रखा गया है, यानी थीटा का वैल्यू 30 अंश है। तो आपसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र बी का मान, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिणाम तथा इसकी दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये है आप सभी के लिए, ठीक है। अब देखिए आपको सीधी सी पता है चुंबकीय क्षेत्र एफ का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, इसकी लंबाई भी दिया है, इसका लंबाई भी दिया है, ठीक है। हाँ, अब एकांक लंबाई दिया है, एकांक लंबाई का मतलब लंबाई यल आपका 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यल की लंबाई 1 रखनी है यहाँ पर। अब यही यहाँ पर ट्रिक था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले लिया, और इसके अलावा इसके पहले वाला क्वेश्चन तो आप आसानी से उड़ा दोगे, ठीक है। यल की लंबाई हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है एकांक लंबाई। अब ध्यान देना सभी लोग, चूंकि बल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी यल साइन थीटा, ये होता है। बल एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आई, धारा का मतलब 8 एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र बी का मतलब 0.15 टेस्ला, और यल की मतलब इस लंबाई ये 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का मतलब साइन 30 अंश। अब इसे सॉल्व कर लेना, एफ इज इक्वल टू 8 एम्पियर इंटू 1.5 नहीं 0.515 है इंटू 1 है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये 2 से 4 कट जाएगा। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0.515, अब 15 चौको 60 होता है, 60 होता है, 60 ये कट जाएगा आप सभी के लिए, तो 0.6 आएगा, 2 अंक पे दशमलव है, 0.6 ये आएगा, ये न्यूटन बल आएगा, इतना न्यूटन बल इस पे लगता है। अब रह गई बात इसकी दिशा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। रह गई बात इसके ऊपर की क्वेश्चन को, तो मैं आपके लिए ऊपर का क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा तार में उल्टा पूछ दिया, चूंकि बल बी का मान पूछ दिया यहाँ पर, तो आपको सीधी सी पता है, नहीं इसमें भी यहाँ पर क्या चुंबकीय बल एफ का मान पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है, ज्ञात कर लेना सभी लोग, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं होमवर्क एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, और आज की इस लेक्चर को बस आपकी सेवा जो है इसी जगह समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी लोग मेहनत करते रहना यार, पढ़ाई करते रहना। अब वीडियो को लाइक शेयर तो करना। अब तो कॉलेज जा रहे हो आप लोग ना, टाइम टेबल मैं चेंज करने वाला हूँ क्लास का, परेशान मत होना, टाइम टेबल चेंज करने वाला हूँ। 11 बजे क्लास नहीं होगी, शाम को होगी क्लास, थोड़ा सा मुझे भी सेटल हो जाने दो, उसके बाद ना मैं ये कह रहा था कि आप लोग कॉलेज जा रहे हो, तो कॉलेज में अकेले अकेले क्यों देख रहे हो, कॉलेज में स्टूडेंट को बताओ ना, अपने दोस्तों को लेक्चर के बारे में, अल्फा इंस्टीट्यूट के बारे में बताओ, मेरी हेल्प करो, ठीक है, बताओ सभी से, ठीक है, सभी को बताओ ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ओके।